गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th का आज हम रियल नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम लोग का क्लास 9th का आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूं जिसमें आप लोग को नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर, आप जिस नंबर को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो नंबर रियल नंबर है। यानी आप बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। जिसका ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो होगा वो नॉन नेगेटिव होगा, वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो रियल नंबर में हम लोग बहुत कुछ जानते भी हैं, कुछ पढ़ेंगे भी अभी हम लोग। जैसे इसके अंदर में हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइटली तक चलता रहे। यानी 1 2 3 4 5 आप काउंटिंग नंबर जितना ले सकते हैं वो सब नंबर आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है उसमें होल नंबर, यानी आप इसमें बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनिटी तक, ठीक है। उसी में आप पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है? बस इसमें जीरो इंक्लूड कर देना है, वो हो जाएगा आपका होल नंबर। 0 1 2 3 4 ये सब आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया, यानी बस उसमें जीरो इंक्लूड कर दिए। और पढ़ते हैं क्या है? इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? यानी कि जो नंबर नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, ठीक है, और नेगेटिव भी हो। जैसे 0 1 2 3 ये सब आपका क्या हुआ? -1 -2 -3 ये सब जो आपका नंबर हुआ, ये सब आपका क्या हुआ? इंटीजर्स हो गया। ये सभी इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब चीज आप जानते भी होंगे, पहले पढ़े भी होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसमें आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका क्या आता है? रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेशनल नंबर, आप पढ़े भी होंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो P बाय Q के फॉर्म में रहे। P बाय Q के फॉर्म में जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी न्यूमरेटर आपका कुछ भी है, न्यूमरेटर आपका 0 भी है तो भी अगर नीचे में कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर सिर्फ 0 लिख देते हैं और कुछ नहीं है तो भी ये आपका रेशनल नंबर होगा। यानी न्यूमरेटर से कोई बात नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये सब आपका क्या है? नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। यानी ये सब नंबर आपका क्या देख रहे हो? ये सब नंबर आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। -1/2 -2/3 ये सब भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सब रेशनल नंबर में आता है। रेशनल नंबर में तो अब रेशनल नंबर तो है, यानी 0 1 2 3 4 हम लोग पढ़े। मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है, उसमें ये 0 ये 1 ये 2, ठीक है, इधर -1 -2। तो क्या 0 और 1 के बीच में भी रेशनल नंबर है? क्या 1 और 2 के बीच में भी रेशनल नंबर है? या हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर होगा? नहीं, ये 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारा रेशनल नंबर है। 2 और 3 1 और 2 ये सब के बीच में भी रेशनल नंबर है। उसी चीज को अब फाइंड करते हैं कि कैसे उन दोनों के बीच में रेशनल नंबर है और फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर फाइंड करने का क्या सिस्टम होता है? फाइंड रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? हाउ, ठीक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर फाइंड करने का सिस्टम होता है पहला कि अगर आप एक रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हो, यानी x और y कोई दो नंबर है जहां पे y ग्रेटर है x से, यानी y अगर x से बड़ा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच आप अगर रेशनल नंबर फाइंड करोगे, अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करते हो, ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हो या 2 कर रहे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू
x प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कब, जब आपको एक या दो रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तब। लेकिन अगर आपको बहुत सारा रेशनल नंबर फाइंड करना है, कहेगा 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में आपको दो फॉर्मूला हम बता रहे हैं। पहला कि एक डी निकाल लेंगे, यहां पे y ग्रेटर है, x स्मॉलर है, यानी y इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाय एन प्लस 1। अब ये n क्या है, n है जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड करना होगा। अगर आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो यही हुआ n, यानी कि अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 प्लस 1, अगर 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 10 प्लस 1। x और y क्या है, x और y कोई दो नंबर दिया जाएगा, उसी दो नंबर के बीच इतना निकालने के बाद अगर ये d फाइंड कर लिया तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ठीक है, डॉट डॉट x प्लस एन डी। यानी ये जो है आप रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये डी वाला फॉर्मूला से भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तो इसके लिए भी एक और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। कैसे क्या करेंगे, जैसे आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, कहेगा क्वेश्चन फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। कितना फाइंड, कितना रेशनल नंबर, अगर कहेगा 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला से भी बताते हैं और एक और फॉर्मूला बताऊंगा मैं उस फॉर्मूला से भी। जैसे यहां पे क्या करना, डी y माइनस एक्स, यहां पे ये y हो गया, 1 एंड 2 है तो ये y हो गया और ये x हो गया, तो y माइनस एक्स यानी 2 माइनस 1 बाय क्या होगा n प्लस 1, कितना है 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 प्लस 1 यानी 1 बाय 6 हो गया ना, 1 बाय 6। अब क्या करेंगे, x प्लस डी, x क्या है, x है आपका 1, यानी 1 प्लस डी के जगह में क्या है 1 बाय 6 आया, कितना होगा 7 बाय 6 हो जाएगा। फिर क्या है, x प्लस 2d है, तो x प्लस 2d के लिए 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 6, 2 3 या 6, ये हो गया आपका 4 बाय 3 हो गया ना। तो ये आप जितना रेशनल नंबर है उतना आप कर सकते हैं, कितना 1 2 3, एक और करेंगे x प्लस 4d कर देंगे, आपका 4 रेशनल नंबर हो गया फाइंड, या 5 रेशनल नंबर निकालना तो 5 फाइंड हो जाएगा। इस मेथड से देखिए, मैं जो बता रहा हूं जो मेथड, उस मेथड से देखिए। अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल जाते हैं, 1 एंड 2 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि 1 एंड 2 में डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो सबसे पहले n इज इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, तो n प्लस 1 निकाल लेंगे, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, निकाल दिए। अब 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना है 5, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है यहां पे, तो बस जितना निकालना है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 बाय 6 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 2 है यहाँ पे, 2 इंटू कितना होगा 6 है, 6 बाय 6 यानी 12 बाय 6। अब देखिए दोनों के बीच लिखना होगा ना, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 बाय 6, हमको बस डिनोमिनेटर इक्वल लिखाना था, डिनोमिनेटर इक्वल लिखा दिए, कितना निकालना है 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6, ठीक है, हो गया 11 बाय 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हो गया फाइंड। यानी कि देखिए अभी इससे पहले वाले टर्म में हम लोग 7 बाय 6 निकाले थे, x प्लस डी करके, x प्लस 2d करके कितना निकला था 4 बाय 3 निकला था। देखिए यहाँ भी 4 बाय 3 निकला, 2 4 जाए 2 3 या 6, 4 बाय 3 निकला। यानी आप जिस मेथड से आपको आसान लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं दिया जाए तब क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर आपका इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर अगर कुछ और दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यहां पे दे दिया 1 बाय 3 और यहां पे दे दिया 1 बाय 2, इन दोनों के बीच में निकालना है रेशनल नंबर, कितना 5 रेशनल नंबर, तो उसी तरह n प्लस 1 करेंगे, जितना रेशनल नंबर देगा उसमें 1 ऐड कर देना है सबसे पहला, ठीक है। 5 है, 5 प्लस 1 कर दिए, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 3 एंड 2,
3 and 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 हो गया। अब इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में ले आएंगे, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 होगा, 2 बाय 6 हो गया। इधर भी 1 बाय 2 है, इधर भी करेंगे कितना, 3 से करेंगे, तो हो गया आपका 3 बाय 6। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब इन दोनों के बीच निकालना है कितना, 5 निकालना है, तो 5 + 1 6 कर दिए, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, यहां पे हो गया 12 बाय 6 और यहां पे हो गया 18 बाय 6, हो गया ना। अब देखिए 12 के बाद 13 बाय 6, 14 बाय 6, 15 बाय 6, 17 बाय 6, हो गया 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 12, 16 बाय 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गया। तो ये हुआ आपका रेशनल नंबर फाइंड करने का मेथड, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आपको डी वाला भी फॉर्मूला से d = y - x by n + 1, उसके बाद d फाइंड करने के बाद x + d, x + 2d, x + 3d, इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बुक में जैसे दिया हुआ है। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल जब आप डिवाइड करोगे, मान लीजिए आप 5 बाय 8 लिखा हुआ है, आप डिवाइड कराते हैं 5 को किससे, 8 से, पॉइंट देंगे यहां पे, कितना हुआ 0, कंप्लीटली यहां पे डिविजन हो गया, यानी कि पॉइंट के बाद 6.625 आया, 0.625 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आगे अब नहीं बढ़ेगा, यहां पे कंप्लीटली डिविजन हो गया, तो यहां पे अब आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यही हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि कम्स टू एन इंड, यानी ये इंड पे आके रुका, जहां पे इंड हुआ, बस ये हुआ आपका, ये इंड हो गया, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी कि आप जब डिवाइड करोगे तो जैसे 1 बाय 4 है, तो 1 को डिवाइड कराइए 4 से, तो पॉइंट देंगे 10, 4 2 जा 8, 2 20, 4 5 जा 20, हो गया 0.25, इसका वैल्यू आया 0.25, 5.25 के बाद तो अब आगे और आएगा नहीं, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं, ठीक है। जब आपका कंप्लीटली यहां पे एंड में आके रुक जाएगा तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर रिपीट हो जाएगा, एक और चीज पढ़ते हैं, जैसे कि क्या है, मान लीजिए आप 2 बाय 3 लेते हैं, 2 को डिवाइड कराते हैं किससे, 3 से, पॉइंट देंगे 20, 6 18, 2 आया, फिर 6 18, 2 26 18, बस ये चलता आ रहा है, यानी 0.666 आया, यानी कि ये क्या है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेसिमल को रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आपका रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। उसी तरह एक रिपीटिंग डेसिमल को आप रेकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। रेकरिंग यानी कि ये जो नंबर है 0.6 के ऊपर में इसी तरह आप बार दे देंगे, और यही बार को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। यही 0.6 जो है, ये जो बार आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो जा रहा है। यानी किसी भी नंबर में अगर आप 0.3 लिखते हैं और ऊपर में रेकरिंग देते हैं, बार देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेसिमल है, कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, यानी ये रेकरिंग डेसिमल है। यानी यहाँ पे 3 बार बार 3 जो है वो बार बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आप सबका आ गया क्या, रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है। और याद रखिएगा कि एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, जितना भी रिपीटिंग डेसिमल है, यानी आप बोल सकते हैं कि 0.3333 जब आ रहा है तो ये रैशनल कैसे हुआ, ये रैशनल कैसे हुआ। तो इसका भी एक है कि ये
क्योंकि जितना भी रिपीटिंग डेसिमल है वो आपका रेशनल होता है। रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि देखिए 0 पॉइंट क्या है, 3 है, 0.3 है। 0.3 में आप कैसे बोल सकते हैं कि ये P बाय Q के फॉर्म में है, यानी रेशनल है तो यानी P बाय Q के फॉर्म में होगा। तो कैसे ये P बाय Q के फॉर्म में है देखना होगा, ठीक है। ये 0.3 है। सबसे पहले मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3, x इज इक्वल टू 0.33, क्योंकि यहां पे ऊपर में ऐसा दिया हुआ है 333 डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब ये 3 है ना, जितना पे बार है, जितना नंबर पे, एक नंबर पे 1 डिजिट पे ही बार है, यानी 3 पे ही बार है, यानी अगर एक डिजिट पे रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 4 होता, 3 5 होता, अगर दोनों पे रिपीटिंग रहता, रेकरिंग होता, तब यहाँ पे 100 से कर देते, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से करेंगे। 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा 3.333, ठीक है। इक्वेशन 2 कैसे आया, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं। मान लीजिए 0.333 सपोज ऐसा ही है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, ये जो 10 पूरे खत्म हो जाएगा तो ये 0 कैंसिल, सॉरी 0.333 है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पॉइंट जब उड़ाएंगे तो यहां पे कितना आया, ये 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 333/100। अब देखिए यहां पे जब डिवाइड करेंगे क्या हुआ, 3.33 आया 3.33, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिट वो आगे आ जाता है, यानी 3.333 हुआ। अब 1 और 2 में आए, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 - 1 यानी 10x में अगर x को माइनस करते हैं इधर होगा 3.333 माइनस 0.333, 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम है तो कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 3/9, 1/3, यानी 1/3। अब ये P बाय Q के फॉर्म में आया, यानी ये रिपीटिंग डेसिमल भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है, यानी होगा, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका रिपीटिंग डेसिमल, कैसे हम इसको रेशनल नंबर में लाएंगे ये आपको बता दिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर दो नंबर आता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिपीटिंग डेसिमल को, ठीक है, चेंज करते हैं। ओके, तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप अभी इतना कर लीजिए, उसके बाद का नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको इरेशनल नंबर और कुछ भी बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।